वकील नायब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार अब्दुर्रहमान रांझा साहब मौजूद है। रांझा साहब, ये बताइएगा कि आज आपने कंटेस्ट किया कोर्ट में, क्या एफआईए की जानिब से क्या तफ्तीशी रिपोर्ट पेश की गई है? इसमें पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूं, ये एफआईए नहीं था, ये नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी थी। ये एफआईए से अलहदा हो चुकी है। एफआईए ये उनका इल्ज़ाम ये था कि ये चीज़ें जो है ना, ये यूट्यूब पे बैटिंग करवा रहे हैं। तो हालांकि इनकी एफआईआर और ये लोगों से इलीगली जो पैसे हैं वो ले रहे हैं। हालांकि हमने कोर्ट को बताया है कि आज तक एक बंदा भी एग्रीव्ड प्राइवेट पर्सन इनके ख़िलाफ़ नहीं आया जिसने एप्लीकेशन दी हो। ये तो एक इन्फ्लुएंसर हैं जो पाकिस्तान का एक गुड इमेज मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पे देते हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने रिकवर की हैं। वो कह रहे थे कि इनसे कोई मनी रिकवर नहीं हुई, कोई पैसे रुपया रिकवर नहीं हुआ। अब वो कह रहे थे कि हमने इनसे जो है ना मज़ीद चीज़ें, कुछ इनके जो यूट्यूब्स की चीज़ें हैं वो रिकवर करनी है और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिकवर करने हैं। तो इसके लिए हमें जो है ना रिमांड दिया जाए। उन्होंने 28 दिन का रिमांड मांगा था, तो 4 दिन का रिमांड हुआ है। सर, ये बताइएगा कि 2 दिन में एफआईए ने क्या तफ्तीश किया डकी भाई? डकी भाई से जो एफआईए ने 2 दिन में सिर्फ उनसे चीज़ें, लैपटॉप लिया है, उनसे उनका मोबाइल रिकवर किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। हमने कोर्ट से यही कहा है कि यही चीज़ें सिर्फ चाहिए, बकाया तो चीज़ें इसमें मौजूद होंगी, तो इनको रिमांड नहीं चाहिए। लेकिन वो एजेंसी वालों ने कहा है कि हमें ये मज़ीद चाहिए क्योंकि हमने इनसे कुछ और चीज़ें रिकवर करनी है। आपने एक बड़ा वैलिड पॉइंट कोर्ट में उठाया था कि इंक्वायरी से पहले एफआईआर कर दी गई है, क्योंकि डकी भाई चाइना भी गए थे, उस वक्त इनको जाने दिया गया था। तो क्या प्रोसीजर क्या है एफआईआर का? एफआईआर का प्रोसीजर ये है कि इनकी, अगर ये कह रहे थे कि जून में एप्लीकेशन हुई है, जून में अगर एप्लीकेशन हुई है तो इनको आज तक इंक्वायरी पहले होती है, उसके बाद जो है ना एफआईआर होती है। आज तक इनको इंक्वायरी में नहीं बुलाया गया क्योंकि इंक्वायरी का प्रोसीजर ये है कि वो सारे सबूत लेके करते हैं। अगर कोई प्राइवेट पर्सन हो तो उसे लेके करते हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं लाए गए। ये एयरपोर्ट पे जा रहे थे, इनको रोका और उसी टाइम एफआईआर दे दी है। पूरा प्रोसीजर एफआईआर का वो बाईपास किया गया है, एजेंसी ने बाईपास किया है। और जज साहब को ये हमने क्लियरली बताया है, लेकिन फिर भी उन्हें 4 दिन का रिमांड दिया है।